वेलकम बैक टू द चैनल यूएस कॉमरेड क्लास में। आज के क्लास में मैं आपको 2011 का 12 का और 13 का क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव साइंस का कराऊंगा। तो चलिए हम लोग 2011 का क्वेश्चन बैंक को देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम जो है ना वह आपका अक्रिय तत्व है। अक्रिय को ही निष्क्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय कहते हैं। अक्रिय या निष्क्रिय तत्व है। और ऑप्शन में अक्रिय निष्क्रिय दोनों हो तो अक्रिय निष्क्रिय लगा। अगर अक्रिय के जगह निष्क्रिय हो तो निष्क्रिय को टिक लगाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। यानी आपका जो जल का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? H2O होता है। तो देखिए इसमें H का कितना है? 2 है। O कुछ नहीं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? 1 है। इसका मतलब होगा कि इसका आंसर होगा 2:1 यानी 2:1। तो इसका सही आंसर होगा 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में ना 7 आवर्त है। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। अगर वर्ग की बात पूछे, वर्ग पूछे या समूह पूछे तब आपको 18 बताना है। कितने बताना है? 18 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? सिलिका का मतलब सिलिकॉन। सिलिका का मतलब क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? तो आपका उपधातु है। क्या है? आपका उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक कौन है? तो बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक को ना अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। अगर इस तरह डबल बॉन्ड का इसे बॉन्ड बॉन्ड CO दे तो इसका मतलब कि अब कार्बोनिल ग्रुप है। कैसा है? कार्बोनिल है। कैसा है? कार्बोनिल है। ठीक है। अगर आपको पूछे बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO अगर दे तो इसका मतलब कि आपका एल्डिहाइड है। कैसा है? आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है। और अगर आपको सीधे बॉन्ड COOH दे दे इसका मतलब कि ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कैसा है? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है। तो याद रखना ये आपको आगे मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्कोहल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्राकृतिक में ना ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल इतना ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? तो मानव जो हृदय है ना उसमें 4 कोष है। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो इसका जो आंसर होगा ना 120 mmHg होगा। क्या होगा? इसका आंसर 120 mmHg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में जो वाष्प उत्सर्जन है ना वो पत्ता में होता है। कहाँ होता है? पत्ता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अवरोहन द्वारा पृथक करता है? तो ये जो आपका नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन को पृथक करता है। किसको पृथक करता है? नाइट्रोजन को पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? सबसे ज्यादा पूछे वाला क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका आंसर होगा मुकुलन से होता है। किससे होता है? मुकुलन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का जो मान होता है ना वो sin I/sin R होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा B, sin I/sin R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में ना अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और उत्तल दर्पण की बात करें ना तो ये साइड मिरर में उपयोग होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? साइड में, गाड़ी के जो साइड मिरर में। किसके? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। और ये जो अवतल दर्पण है तो इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में भी होता है। कहाँ होता है? गाड़ी के हेडलाइट में होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं। गाड़ी के हेडलाइट में प्रयुक्त होता है तो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। किसका अधिक होता है? बैगनी का झुकाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध का ज्ञात करने का सूत्र है? तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। इसमें R हमको चाहिए तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। क्या हो जाएगा? V/I। तो इसका सही आंसर होगा R बराबर V/I। R बराबर क्या हो जाएगा? V/I होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से आपकी दृश्य धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ना ऑप्शन C होगा, दोनों धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर ना साफ जल में होता है। कहाँ रहता है? साफ जल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है 2011 का, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो आप बताएं कि 2011 में से ये जो 20 प्रश्न थे इसमें से कितने प्रश्न आपने सॉल्व किया, कमेंट करें। अब हम लोग 2012 का क्वेश्चन बैंक को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता यह क्रिया होती है? तो यह क्रिया आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है क्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपका जो मिट्टी जो है ना यह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? ये जो आपका उत्तल लेंस है ना इसके सामने बिंब का है तो वस्तु, बिंब का ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? इसका प्रतिबिंब बिल्कुल समान आकार का बनेगा। तो जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना तो इसका प्रतिबिंब बिल्कुल समान आकार का मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है? तो न्यूनतम दूरी जो होती है ना वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगर अधिकतम पूछे, क्या पूछे? अधिकतम पूछे या तो अधिकतम पूछे तो आपको बताना अनंत होती है। कितना होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछा, लोहे की परमाणु संख्या कितना है? तो 26 यानी 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान होगा? तो सभी बच्चे बता देंगे। यानी अगर लाल को नीला करता है इसका मतलब कि वह क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। क्षार होगा इसका मतलब कि 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा पीएच मान। ओ सॉरी यहाँ पर ऑप्शन गलत है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा, 7 से अधिक 8, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसको आप ध्यान नहीं दीजिए। 7 से अधिक होगा। अगर अम्ल होता, क्या होता? अगर अम्ल होता तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता? 7 से कम होता। अगर उदासीन होता, कैसा होता? उदासीन होता यानी न्यूट्रल होता। उदासीन जब होता ना तो इसका पीएच मान 7 होता। कितना होता? 7 होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी वर्गों की संख्या 18 होती है। वर्ग बोले या आपको समूह बोले तो आपको 18 बताना है। अगर आवर्त पूछे कि आवर्त की संख्या कितनी होती है तो आपको बताना 7 होती है। कितनी होती है? आवर्त पूछे या 36 पंक्तियां पूछे तो आपको बताना है कितना होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो बॉन्ड CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। अल्कोहल का आपका होता है बॉन्ड OH होता है, ठीक है। और COOH का कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है या अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? निरूपित नहीं करता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बच्चे गलती कर जाते हैं। कभी पूछता है निरूपित करता है और कभी पूछता है निरूपित नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, P बराबर होता है VI, ठीक है, ये निरूपित करता है। एक होता है P बराबर होता है I² और एक P बराबर होता है V² होता है। ये तीनों आपका क्या करता है? निरूपित करता है। ये तीनों निरूपित करता है। तो देखिए ये भी निरूपित करेगा, ये भी निरूपित करेगा, ये भी निरूपित करेगा। तो इसका ऑप्शन बी है IR² आपका निरूपित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं या इसे डायनेमो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमो। अगर ऑप्शन में जनित्र नहीं हो तो डायनेमो हो तो डायनेमो को टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? जब लघु पतन शॉर्ट सर्किट होता है ना तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत परिपथ धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो नाभिकीय ऊर्जा है ना ये उदाहरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है? तो यह तत्व आपका कैल्शियम ही हो सकता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसकी संयोजकता 2 होती है। यह आपको याद रखना, पूछा जा चुका है। कैल्शियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है यानी परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। क्या है? C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? तो ये देखिए C कितना है? 2 है। तो ये देखिए 2C, इसके बॉन्ड पुराना है भाई। इसके यहाँ पर क्या भिकमंगा रहेगा? भिकमंगा कौन था? हाइड्रोजन, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत मजा आएगा। ये भिकमंगे सब लगेंगे, जहाँ करीना होगी वहाँ भिकमंगा होगा ही होगा, ठीक है।
तो एक बॉन्ड है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7। देखिए कितने बॉन्ड है, 7 बॉन्ड है, यानी कितने बंधन है, 7 सहसंयोजक बंधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ओजोन का भाई फार्मूला क्या होता है, ओजोन का फार्मूला होता है, सूत्र होता है O3। तो ओमें कितने परमाणु है, 3 है, तो ऑक्सीजन की परमाणु कितना होगी, 3 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क एक तंत्र का भाग जो संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकोष में होता है। तो प्राकोष में ना आपका प्राकन होता है। क्या होता है, प्राकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो चिंपैंजी से ना हमारी अधिक समानता पाई जाती है। और 2012 का लास्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये बहुत दफा पूछा जा चुका है, अभी 8 सेशन में आगे देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत दफा पूछा था। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो ये आपके हिस्ट में होता है। यहाँ पर आपका 2012 का क्वेश्चन बैंक समाप्त हुआ। अब हम लोग 2013 के क्वेश्चन बैंक की ओर चलते हैं। अब हम लोग 2013 का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करते हैं। चले देखते हैं 2013 का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर बोले, खड़िया बोले, ठीक है, संगमरमर बोले, खड़िया बोले, चूना पत्थर बोले। क्या बोले, चूना पत्थर बोले। इसका मतलब कि CaCO3 बताना। चूना पत्थर खड़िया, इसका रासायनिक सूत्र क्या है तो बताना CaCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड CH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो बॉन्ड CH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम आपके क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन के कमी के कारण रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। और ये जो घेगा जो आपका है ना, ये घेगा किसी आयोडीन की कमी से रोग होता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो आपके लाल का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। किसका होता है, लाल का अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। आपको 2011 से लेकर 23 तक क्वेश्चन बैंक को घोंट जाना, पी के रखना, यहीं से 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। मेरी गारंटी, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में आवश्यक ना आपका यूरेनियम है। कौन है, यूरेनियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो ये ना Na2 ZNO2 प्लस H2 बनाता है। क्या बनाता है, Na2 ZNO2 प्लस H2 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अगर 7 से कम है, अगर 7 से कम है इसका मतलब कि वह एसिड है। क्या है, एसिड यानी अम्ल है। अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक है इसका मतलब कि वह बेस है यानी क्षार है वो। ठीक है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaCO3। क्या होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लैस्मीनिया में भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो पुंकेसर आपका नर प्रजनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु फॉलोपियन नलिका में फर्टिलाइज होता है। कहाँ होता है, फॉलोपियन नलिका में फर्टिलाइज होता है, निषेचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो V/U होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंधित। इसका आंसर होगा F बराबर R/2 होता है। तो देखिए 2013 का क्वेश्चन बैंक समाप्त हुआ।